क्या इंसानों को अपने किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ता है? क्या ये सच है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे? पुराणों और पौराणिक कथाओं में कर्म तथा उसके फल के बारे क्या बताया गया है? आइए इस बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल स्पिरिचुअल फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदू धर्म शास्त्रों में कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक इंसान को अपने किए गए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। पौराणिक कथाओं में इस बात का भी उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति को उसके पिछले जन्म में किए गए कर्मों का फल मिलता है और इस जन्म में किए जा रहे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। कर्म का नियम यह कहता है कि एक बार आपके किए गए कर्मों के लिए ईश्वर आपको क्षमा कर सकते हैं, लेकिन आपके कर्म आपको क्षमा नहीं करेंगे। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म के सिद्धांत का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, वो अपने निर्धारित किए हुए लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। अच्छे और बुरे कर्मों के फल से देवता भी नहीं बच सके हैं, उन्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को सबसे उत्तम बताते हुए यह कहा है कि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथ गरुण पुराण में मनुष्य के कर्म के अनुसार मिलने वाले परिणाम के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। गरुण पुराण में कहा गया है कि यमलोक के देवता चित्रगुप्त इंसानों के द्वारा किए जा रहे अच्छे और बुरे कर्मों का विवरण हमेशा लिखते रहते हैं। मृत्यु होने के बाद जब प्राणी यमलोक पहुंचता है, तब उसके किए गए कर्मों का विवरण उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद उसे स्वर्ग या नर्क मिलता है। हिंदू धर्म संस्कृति में गरुड़ पुराण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद पढ़ा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा सांसारिक माया को त्याग कर मुक्त हो सके। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति लूटपाट करता है, जानवरों को प्रताड़ित करता है, उसे अगले जन्म के कसाई के द्वारा मार दिया जाता है। जो व्यक्ति किसी के साथ छल करता है और धोखा देता है, उसे उल्लू का जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने माता पिता और भाई बहन को प्रताड़ित करता है, उसकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है, वो धरती पर जन्म नहीं ले पाता। जो मनुष्य स्त्री हत्या, गौ हत्या करता है, वो अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ा बनकर पैदा है। भगवान बुद्ध ने व्यक्ति के कर्म के बारे में यह कहा है कि अच्छे कर्म का फल सदैव ही अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। अपने कर्मों का फल प्राप्त किए बिना कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। व्यक्ति को हमेशा ही अच्छे कर्म करना चाहिए। तो ये थी जानकारी व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों का फल कैसे और क्यों मिलता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।